ड्यूटीज़ ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? पहली है इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोबेशन ऑफिसर एक्यूज्ड के सर्कमस्टेंसेस, होम सराउंडिंग्स, कैरेक्टर, इन सभी की इंक्वायरी करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट को सबमिट कर देगा। दूसरी है सुपरविजन। जो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के सुपरविजन में रखे जाते हैं वह उनको सुपरवाइज करता है और जहां नेसेसरी हो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है। तीसरा है एडवाइस एंड असिस्ट इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड कॉस्ट ऑर्डर बाय कोर्ट। कोर्ट जो भी कंपनसेशन और कॉस्ट ऑर्डर करेगी उनकी पेमेंट में एडवाइस और असिस्ट करता है। कैसे? जैसे व्यक्ति ने, अक्यूज्ड ने किसी का नुकसान किया है तो उसके लिए कोर्ट कंपनसेशन ऑर्डर करेगी कि आपको उस व्यक्ति को कंपनसेशन देना होगा, और प्रोसीडिंग में जो भी कॉस्ट लगी हैं उस कॉस्ट के लिए भी ऑर्डर कर देगी कोर्ट, तो इनकी पेमेंट करनी होगी प्रोबेशनर को। तो इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर उन्हें एडवाइस और असिस्ट करेगा। नेक्स्ट है एडवाइस एंड असिस्ट कि ऑफेंडर्स रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। जो भी प्रेस्क्राइब्ड मैनर है उस तरीके से जो प्रोबेशनर्स प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़े जाते हैं, जो ऑफेंडर गुड कंडक्ट के प्रोबेशन पे, उनको एडवाइस एंड असिस्ट करता है। ये 4 ड्यूटी दी गई हैं एक्ट के अंदर: इंक्वायरी एंड रिपोर्ट, सुपरविजन, पेमेंट में एडवाइस असिस्ट करना, और जो प्रोबेशनर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़े जाते हैं उनको एडवाइस एंड असिस्ट करना, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मैनर है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि आफ्टर एडमोनिशन कैसे रिलीज़ किया जाता है और प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे कैसे रिलीज़ किया जाता है। ये सेक्शन 3 में दिया गया है, ये सेक्शन 4 में दिया गया है। आफ्टर एडमोनिशन माने केवल डांट फटकार लगा के ही व्यक्ति को छोड़ दिया गया, कोई सज़ा नहीं दी गई। और ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट माने गुड कंडक्ट के प्रोबेशन पर ही, गुड कंडक्ट की कंडीशंस पर ही व्यक्ति को छोड़ दिया जा रहा है, उसे सेंटेंस नहीं दिया जा रहा। इसमें कंडीशंस लगाई जाती हैं और एडमोनिशन में कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। एडमोनिशन में केवल डांट फटकार के उसे चेतावनी दे के छोड़ दिया जाता है कि इस बार हम छोड़ रहे हैं, अगली बार किया तो आपको बहुत ही गंभीर सज़ा मिलेगी। तो हम देख लेते हैं, यदि व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है थेफ्ट, चीटिंग, मिस एप्रोप्रिएशन या फिर ऐसी कोई ऑफेंस जिसकी सज़ा मैक्सिमम 2 साल हो या फाइन हो या फिर बोथ हो और उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन ना हो, ऐसी कंडीशन में कोर्ट ये कंसीडर करती है कि केस के सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और ऑफेंस का नेचर क्या है और ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वह अपना डिसीजन दे देती है कि ना तो उस व्यक्ति को कोई सज़ा दी जाएगी, ना ही उसे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाएगा, बल्कि उसे आफ्टर एडमोनिशन केवल फटकार के और चेतावनी लगा के, चेतावनी दे के उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगती, केवल डांट फटकार के उसे चेतावनी दे के छोड़ दिया जाता है। कंडीशन लगा कैसे छोड़ा जाता है वह आता है ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में। यदि सज़ा गिल्टी है व्यक्ति ऐसी किसी ऑफेंस का जिसकी सज़ा डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो, इनमें नहीं छोड़ा जाता, ये सज़ा नहीं होनी चाहिए उस ऑफेंस की, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट कंसीडर करेगी केस के सर्कमस्टेंसेस, जिसमें आता है आपका ऑफेंस का नेचर और ऑफेंडर का कैरेक्टर, और इसके बाद कोर्ट क्या डिसीजन देगी, उस व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं देगी बल्कि रिलीज़ कर देगी ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। इसमें कंडीशन सेट की जाती हैं, बॉन्ड वगैरह भरा जाता है, और हो सकता है तो कोर्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर के सुपरविजन में उस व्यक्ति को छोड़ता है कि कंडीशंस लगा देता है कि आपको ऐसे ऐसे रिपोर्ट करना है, और प्रोबेशनरी ऑफिसर उस प्रोबेशनर को मॉनिटर करता रहेगा, उसे एडवाइस असिस्ट करेगा, जो भी रोल है प्रोबेशन ऑफिसर के वह उनको निभाएगा। तो ये रिलीज़ करना है आफ्टर एडमोनिशन और ये रिलीज़ करना है ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट।